तृतीय मिथ है टन्सिलेक्टोमी भय करती टन्सिलेक्टोमी करने बहुत ब्लीडिंग हुए टन्सिलेक्टोमी टाइम रे एक्चुअली ब्लीडिंग तो सब सर्जरी रे हबार संभावना थाए किंतु आजिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाहर लाइक टन्सिल पे आम लेजर कोब्लासन करूँ इवन जो नॉर्मल बाइपोलर पूर्ण आग कौन थी स्नेरिंग डिसेक्शन एंड स्नेरिंग टेक्निक कहुला जहीं कि मैंने ब्लीडिंग हबार संभावना रोला किंतु आजिकली जोटा कि माने टुडेज मॉडर्न डेज वी आर यूजिंग बाइपोलर कॉटरी एंड कोब्लासन एंड दिस टेक्निक हैव लेस चांस ऑफ ब्लीडिंग सो व्यस्त हबार किसी आवश्यक नहीं गोटे इम्पोर्टेंट मिथ है समस्त भावती टन्सिल सब बड़े माने 10 वर्ष पर करवाटा उचित बोली एक्चुअली एज सहित टन्सिल किसी संपर्क ना हाँ माने आमे बेसी छुआ होती जदि वर्षकर 2 वर्षर छुआ होती बोली माने वर्ष 2 वर्ष छुआ है आम यूजुअली अवॉइड करूँ तार रिजन है बाय चांस जदि सर्जरी द्वारा ब्लड लॉस किछि भी हुए छुआटा केमती हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो तार संभावना थाए किंतु फिर भी ये आम रिस्क और बेनिफिट फैक्टर को आम कंपेयर करा पड़ो गोटे है टन्सिलेक्टोमी न करवा द्वारा जदि पेसेंटा स्ट्रगल करुच्ची गोटे 2 वर्ष छुआटे जदि ब्रेदिंग रे स्ट्रगल करुच्ची सी ब्रेदिंग नहीं पारुनी तार टन्सिलटा एते बहुत बड़ हो जाए जोटा कि आम स्लीप एपनिया कहूँ जदि पेसेंटा स्लीप एपनिया सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया एंड ब्रेदिंग स्ट्रगल करुच्ची तो से टाइम आम ऑपरेशन करने को बाध्य तो तार किसी ऑप्शन ही नहीं आउ ब्लीडिंग यूजुअली हुए जदि टेक्निकली किंबा सर्जन जदि एक्सपर्ट सर्जन थी तो से हाथ में आराम से भल टन्सिल हुए आउ छुआ मान टन्सिल इजी कारण से टिश्यू बहुत सॉफ्ट थाए तो इजिली बाहरी पड़े तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत रेयर थाए तो एज फैक्टर कह गले एक्चुअली मुझे गोटे वर्ष छुआर भी टन्सिल कर असुविधा है तो एज सहित किसी रिलेशन ना प्रैक्टिकली